अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर रेसलिंग कोच प्रवीण दहिया ने मांग की है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि देश के सामने जो भी सच्चाई है वो उजागर हो। भी वहाँ पहलवान बैठे हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, खेल रत्न अवार्डी हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट है, एशियन गेम मेडलिस्ट है और उन्होंने सभी मेडल जो एक टाइटल के होते सभी उन्होंने विनर किया है हिंदुस्तान के लिए। कई बार उन्होंने विश्व में हमारा जो है परचम फहराया है। तो वहाँ पर वो खिलाड़ी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इतने बड़े खिलाड़ी अपने ऊपर जो इतने बड़े एलिगेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ, तो उसमें कोई ना कोई सच्चाई होगी तभी तो कह रहे हैं। विदाउट तो कोई ऐसा बोलता नहीं है। अगर आपके साथ न्याय हुआ तो अन्याय कह रहे हैं। तो इस पूरे प्रकरण की जांच हो और इस प्रकरण में जो सच्चाई हो वो सबके सामने आए। अगर कोई दोषी उसको सजा मिलनी चाहिए। और इस पूरे मामले को लेकर हमारे सहयोगी पवन नारा लगातार तमाम पहलवानों से बात कर रहे हैं, जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद हैं। पवन, अब देखिए, तमाम जो दिग्गज पहलवान है वो दो धड़े में बट गए हैं। किसकी बात सच है, किसकी बात झूठ है, इस मामले में अभी कुछ कहा नहीं जा रहा है। एक तो बेहद संवेदनशील मामला, और ब्रजभूषण सिंह ये कह रहे हैं कि जो मुझ पर आरोप लगे हैं वो झूठे, इस पर जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अब दो धड़ों में पहलवान बटे हुए नजर आ रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है कि इस तरह का कोई शोषण नहीं होता, जबकि दूसरा पक्ष यहां जंतर मंतर पर बैठा हुआ है। 11:30 बजे तक का मौन व्रत है और अब किसी भी वक्त ये पहलवान यहां मंच से सबको संबोधित कर सकते हैं। यहां पहलवानों की तरफ से कहा गया है कि सभी से आराम से बात की जाएगी, पूरा पक्ष रखा जाएगा। और जिस तरीके से सांसद और WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की तरफ से आरोप लगाए गए हैं, उन पर भी हम पहलवानों से सवाल लेंगे। लेकिन पहलवान अपनी बात को लेकर यहां टिके हुए हैं। अगर आप देख पाए तो यहां विनेश फोगाट आप देख पा रहे हैं, साक्षी मलिक को आप देख पा रहे हैं, बजरंग पूनिया को आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे द्रोणाचार्य और अर्जुन अवार्डी पहलवान भी यहां पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, बहुत से ऐसे नौजवान पहलवान भी पहुंचे हैं जो किसी स्तर पर अभी फिलहाल नहीं खेलते लेकिन तैयारी करते हैं और इन सबको देखने के बाद यहां पहुंचे हुए हैं। तो अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि 11:30 बजे जब ये मौन व्रत खत्म होता है तो पहलवानों की तरफ से क्या कहा जाता है, क्योंकि जो कल आरोप लगे थे उस पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जवाब आए गए हैं और कुछ काउंटर आरोप लगाए गए हैं कि ये ओलंपिक जीतने वाले खिलाड़ी हैं, ये नेशनल ट्रायल्स का हिस्सा नहीं बनना चाहते, नेशनल कैंप्स में हिस्सा नहीं लेना चाहते और इसीलिए ये नाराज हैं। इसके अलावा एक पक्ष बबीता फोगाट और बाकी सब जो हरियाणा की तरफ से एक नई फेडरेशन बनाने की बात कर रहे थे, वो एक फेडरेशन का चुनाव भी एक बड़ा मुद्दा बना था। यानी बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब इन सबको अभी देना है। पवन, विनेश फोगाट ने यहाँ पर एक बड़ी बात कही कि मुझे भी मेंटली टॉर्चर किया गया है। तो जो पहलवान देश के लिए मेडल्स लेकर आते हैं, अगर वो इस तरह की बातें कह रहे हैं, और ना सिर्फ विनेश फोगाट बल्कि लगभग 30 से ज्यादा बड़े पहलवान इस वक्त वहां पर मौजूद हैं जिन्होंने तमाम भारत का नाम रोशन किया है, कई मेडल्स भी भारत के लिए जीत कर आए हैं, तो कम से कम इनकी बातें सुनी जानी चाहिए। भाई साहब प्लीज आप देखो, सब बाहर हो गए। आप एक सेकंड रुकिए हमारे। हाँ। जी पवन। प्रिया, अगर आप एक बार सवाल दोहरा पाए तो। जी पवन, मेरा सवाल ये है कि विनेश फोगाट ने बड़ा आरोप लगाया कि मुझे मेंटली टॉर्चर किया गया है। कई ऐसे ही मेरी सहयोगी खिलाड़ी हैं जिन्हें सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी सामना करना पड़ा है। तो ये बड़े ही सीरियस एलिगेशंस हैं, इसको लेकर खेल मंत्रालय भी सख्त है। तो जवाब कब तक फेडरेशन की ओर से दाखिल किया जाएगा? ये स्टिल नीचे बैठे हैं, ये देखो। बिल्कुल 72 घंटे का वक्त यहां दिया गया है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को, जिसमें उन्हें कहा गया है कि आपको जवाब देना है। जहां तक विनेश फोगाट के आरोप की बात है, हमारी खिलाड़ियों से ऑफ कैमरा बात हुई है। उनका कहना है कि हम हवाई आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम बाकायदा उन खिलाड़ियों के नाम देंगे और उन कोच और फेडरेशन के अधिकारियों के भी नाम देंगे जिन्होंने यौन शोषण किया है। आरोप सीधे तौर पर अध्यक्ष के खिलाफ भी लगाए गए हैं और खिलाड़ी ऑफ कैमरा ये बता रहे हैं कि अगर कोई जांच कमेटी बनती है तो पूरे सबूतों के साथ
खिलाड़ियों को जांच कमेटी के सामने पेश किया जाएगा, लेकिन जब तक जांच कमेटी नहीं बन जाती है तब तक किसी भी खिलाड़ी का सार्वजनिक नाम नहीं लिया जाएगा। पवन के इस पूरे मामले में निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए, क्योंकि पहलवानों का जो गुट है वो धड़े में बट गया। एक तरफ एक धड़ा ऐसा है जो ये कह रहा है कि तमाम आरोप झूठे, तो दूसरे धड़ा इस वक्त जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है। पवन, आप बनाकर नजर लगातार रखिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।